गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे चालाक लोमड़ी और बहादुर गाय की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर और एक चालाक लोमड़ी भी रहते थे। शेर काफी बूढ़ा हो चुका था, तो शिकार ढूंढने में उसे बहुत दिक्कतें होती थी। तो चालाक लोमड़ी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में शिकार को फंसाती थी और चुपके से शेर उस शिकार को मार देता था। लोमड़ी शेर के साथ इसलिए रहती थी क्योंकि शेर शिकार करके पहले खुद खाता था, फिर बचाकर थोड़ा लोमड़ी को भी देता था। इससे शेर को भी शिकार करने को मिल जाता और लोमड़ी को भी भोजन मिल जाता था। एक दिन शेर और लोमड़ी दोनों शिकार के लिए जंगल में निकले। तभी उन्हें वहाँ एक घास खाते हुए हाथी दिखा। लोमड़ी और शेर चुपचाप दबे पांव हाथी की तरफ बढ़े, लेकिन हाथी को उनके आने का एहसास हो गया और हाथी ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। हाथी ने जैसे ही शेर और लोमड़ी को देखा तो वो समझ गया कि ये उसका शिकार करने आए हैं। तो हाथी जल्दी से वहाँ से भागने लगा और हाथी के पीछे पीछे लोमड़ी भागने लगी और लोमड़ी के पीछे पीछे शेर भागने लगा। लोमड़ी तेजी से भागकर हाथी के आगे खड़ी हो जाती है और हाथी इससे रुक जाता है। हाथी के पीछे खड़े हो जाता है शेर। अब हाथी शेर की तरफ मुड़ जाता है तो लोमड़ी शेर से कहती है, अरे शेर महाराज, देख क्या रहे हो, हमला करो। हाथी भी हमले के लिए तैयार था। हाथी तो हाथी है भाई, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त, और शेर है बूढ़ा। जैसे ही शेर हाथी पर हमला करता है, हाथी भी बदले में शेर पर हमला कर देता है। हाथी का हमला इतना जबरदस्त था कि शेर जोर से जमीन पर गिर जाता है और दर्द में करहाने लगता है। हाय रे, मर गया रे। शेर की ऐसी हालत देख और हाथी को इतने गुस्से में देखकर लोमड़ी गिड़गिड़ाते हुए हाथी से बोली, अरे हाथी महाराज, इसे क्षमा कर दो, माफ कर दो महाराज, इसे आपकी ताकत का एहसास हो गया है। देखो जरा महाराज, एक तो ये शेर इतना बूढ़ा है, ऊपर से अब घायल भी हो गया। अब ये दोबारा किसी जानवर पर हमला नहीं कर पाएगा। क्षमा महाराज, क्षमा कर दो। ये कहकर लोमड़ी रोने की एक्टिंग करने लगती है और लोमड़ी के मगरमच्छ वाले आंसू देखकर हाथी को दया आ जाती है और हाथी लोमड़ी से कहता है, अगर अगली बार गलती से भी मुझे तुम दोनों किसी मासूम जानवर का शिकार करते दिखे ना, तो फिर मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। अपने पैरों के नीचे दबा के दोनों को मार दूंगा। ये कहकर हाथी वहाँ से चल देता है। बेचारा शेर जैसे तैसे गिरते गिराते अपनी गुफा तक पहुँचता है और अफसोस कर रहा था कि उसने हाथी पर हमला किया ही क्यों। गुस्से में और दर्द में बस चिल्ला रहा था और गुस्से में लोमड़ी से बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, कल से मांस का एक निवाला तक अंदर नहीं गया है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे। बहुत तेज भूख लगी है। जा रे लोमड़ी, बहुत तेज बनती है ना तू। जा अब शिकार लेकर आ। अगर खाली हाथ वापस आई तो तुझे पूरा का पूरा कच्चा खा जाऊंगा, समझी? अपनी जान प्यारी है तो मेरे लिए मांस लेके आ, शिकार लेके आ। जी महाराज, जी महाराज, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं करती हूँ कुछ महाराज, आप गुस्सा मत कीजिए बस। और लोमड़ी शिकार की तलाश में निकल पड़ती है और तभी वो सोचती है, कैसे भी करके मुझे शिकार ढूंढकर शेर के मुंह तक लाना होगा, जिससे शेर उसे मार खाए। नहीं तो वो भूखा शेर सत्याया हुआ मुझे ही मार खाएगा, बुढ़ा कहीं का। कहाँ फंस गई रे मैं, कहाँ फंस गई लोमड़ी तू, चला अपना दिमाग। ये सोचते हुए लोमड़ी जंगल के बाहर निकल जाती है। वहाँ लोमड़ी को एक गाय दिखती है जो सूखी घास खा रही थी। तो लोमड़ी को आइडिया आता है। लोमड़ी गाय के पास जाती है और गाय से कहती है, हाँ जी, हेलो बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। हाँ बहन, मैं बगल के गांव से रहती हूँ। यहाँ से जा रही थी और अचानक मेरी नजर तुम पर चले गई। तुम दूर से सुंदर सी दिख रही थी तो मैंने पास आकर देखा। बहन तुम मानोगी नहीं, तुम पास से इतनी ज्यादा सुंदर
गाय शर्माने लगती है और शर्माते हुए लोमड़ी से बोलती है, अरे कहाँ बहन, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। शर्माओ नहीं यार, सच बता रही हूँ, इतनी सुंदर गाय मैंने तो कभी नहीं देखी भैया। कतई बला की खूबसूरत हो तुम में कुछ तो खास बात है। गाय लोमड़ी की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। बातों बातों में लोमड़ी गाय से कहती है, देखो गाय बहन, सच बोलती हूँ, शक्ल से तो तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन इतनी कमजोर क्यों हो तुम? क्या बताऊं यार लोमड़ी बहन, तुमसे क्या ही छुपाना। मेरा मालिक थोड़ा गरीब है, जितना खाना मुझे देता है उतना ही खा लेती हूँ। अरे हट पगली। तू कितनी सीधी है यार। वो कहावत सच कहते हैं लोग, गाय जैसी सीधी है। आज जाकर यकीन हुआ है मुझे उस कहावत पर। लोमड़ी को हंसता देख गाय को बहुत बुरा लगता है, तो फिर से लोमड़ी गाय से कहती है, देख गाय बहन, बुरा मानने वाली बात नहीं है। तू मेरी दोस्त है, तुझसे तो झूठ नहीं बोलूंगी ना मैं। तेरा मालिक है कंजूस, सीधी और सच्ची बात। अपने आप तो भरपेट खाना खाता होगा, तू उसे 2 टाइम दूध देती है और वो उसे बेचकर रुपए कमाता है। तेरा दूध बेचकर आए रुपए से मजे करता है। तुझे नहीं लगता कि तेरे मालिक को तुझे भरपेट हरी हरी घास देनी चाहिए? गाय उदास होकर सोच में पड़ जाती है। लोमड़ी देखती है कि उसका प्लान काम कर रहा है, तो लोमड़ी गाय को और भड़काने लगती है। भाई देख गाय बहन, जितनी तू सुंदर है और जितना तू दूध देती है, उस हिसाब से तेरे मालिक तेरी कदर नहीं करता है। तू तो हरी हरी घास आलीशान शानो शौकत की हकदार है। लेकिन गाय बहन, मेरा मालिक मुझसे प्यार करता है, बचपन से मुझे पाल के इतना बड़ा किया है। अब मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं 2 टाइम दूध देकर अपने मालिक की रुपए कमाने में मदद करूं। अरे धत पगली, यार तू कितनी सीधी है यार। अपनी हालत देख, कितनी कमजोर हो गई है। तेरा मालिक बस तुझसे फायदा ले रहा है और कुछ नहीं। देख गाय बहन, प्यार व्यार सब धोखा है। भाग जा बेटा, अभी भी मौका है। मेरे साथ चल मेरे जंगल में ना। मैंने एक जगह ढूंढी है जो सिर्फ मुझे पता है, तो वहाँ जाकर हम बहुत हरी हरी घास खाएंगे। दोनों बहनें वहाँ मजे करेंगे। चल चल अब मेरे साथ चल। अब गाय लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लोमड़ी के साथ जाने को मान जाती है। लोमड़ी गाय से कहती है, गाय बहन, तुम मेरे आगे चलो। आज हरी हरी घास पहले तुम खाओगी, मैं तो रोज ही खाते रहती हूँ। गाय खुश हो जाती है और लोमड़ी के आगे आगे चलने लगती है। लोमड़ी तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी और लोमड़ी अपने ख्यालों में गाय को खाने के सपने देखने लगती है। इससे लालच में लोमड़ी के मुंह से पानी आ रहा था। आहा, सोचने में ही इतना मजा आ गया, तो खा के कितना मजा आएगा। कितनी बेवकूफ गाय है ये, देखो कितने मजे से मेरे साथ आ गई है। आई बड़ी सुंदर सुंदर, अभी थोड़ी देर में हमारा भोजन बन जाएगी। अरे लोमड़ी बहन, कहाँ रह गई? आओ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस रास्ता याद कर रही थी, थोड़ा भूल गई थी, अभी याद आ गया। गाय को थोड़ा शक तो होता है, क्योंकि लोमड़ी तो वहाँ रोज घास खाने जाती होगी, तो रास्ता कैसे भूल गई। लेकिन फिर भी गाय इन सब बातों को इग्नोर करके लालच में लोमड़ी के साथ आगे बढ़ जाती है। दोनों चलते चलते शेर की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। शेर के आगे एक पेड़ था, जिससे शेर गाय को देख नहीं पाता है और गाय को लोमड़ी समझकर कहता है, ले आई लोमड़ी तुम शिकार, ला जल्दी से दे, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं भूख में पागल हो रहा हूँ। जैसे ही गाय शेर की ये बात सुनती है, तो गाय समझ जाती है कि लोमड़ी ने उसे लालच देकर बेवकूफ बनाया है,
इससे पहले कि लोमड़ी कुछ कर पाती या कह पाती, गाय जल्दी से पीछे मुड़कर लोमड़ी को एक लात मारती है और लोमड़ी सीधे जाकर गिरती है शेर के मुंह के आगे। शेर तो भूख में पागल बैठा था, तो वो ये नहीं देखता कि ये कौन है, किसे वो मार रहा है। भूख में पागल बस झपट पड़ता है लोमड़ी पर और उसे मारकर खा जाता है। गाय तेजी से वहां से भागती है और रो रो कर अपने मालिक के घर को वापस आ जाती है। आज उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो आज लालच में आकर अपनी जान से हाथ धो देती। गाय को समझ आ जाता है कि आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा रखना कितना बड़ा लालच है। ये हमें बड़ी से बड़ी परेशानियों में लाकर खड़ा कर देता है। लालच से तो हमेशा सबका नुकसान ही होता है, तो हमें लालच से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज।